क्या आप भी अपने चेहरे के बालों को हटाने के लिए रेज़र, वैक्स या थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं? तो रुकिए, आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके बाद आपको ना तो रेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, ना वैक्स की, ना ही थ्रेडिंग की। एक ऐसी होम रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके बाद आपके अनचाहे बाल हमेशा-हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएँगे और आपकी स्किन लूज़ भी नहीं होगी, आपकी स्किन में बढ़िया-सा चमक आएगी। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक तवा रख लेना है या फिर एक कढ़ाई या पैन ले लेना है, जो कि थोड़ा बाहरी बॉटम का होना चाहिए। उसे आप रख दीजिए गैस पर। गैस पर आपको इसे गरम करना है। पहले हल्का-सा ऑन कीजिए गैस को और हल्का-सा इसे गरम कीजिए। उसके बाद इस पर आपको सबसे पहले डालना है थोड़ा-सा पानी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप गुड़ डालेंगे गुड़ डालिए करीबन 50 ग्राम और उसमें आधा कप पानी डालिए। गुड़ को यहाँ पर आप मैश करके भी डाल सकते हैं, क्रश करके भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। जैसे मर्ज़ी आप वैसे डाल दीजिए। अब आपको ना ये गुड़ पकाना है। गुड़ में हम 2 चीज़ें एक ऐसी मिलाएँगे जिसकी मदद से आपके बाल ना दादी-नानी के टाइम से, जो पुराने टाइम थे उस समय पर ना कोई वैक्स थी, ना कोई मतलब इतना कोई इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन फिर भी उनके बाल नहीं होते थे चेहरे पर, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही उस रेमेडीज़ को फ़ॉलो कर लेती थीं। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें ऐसी पावरफुल मिलाने वाले हैं जो हमारे बालों की जड़ों को इतनी जल्दी कमज़ोर करेंगी और आप देखेंगे कि आप जो आपके बहुत मोटे-मोटे, तीखे-तीखे बाल थे ना, वो धीरे-धीरे कर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो वैक्स और रेज़र से बाल हट जाते हैं। एक तो उनसे दर्द बहुत होता है, दूसरा उनकी जो ग्रोथ होती है ना, वो और भी ज़्यादा मोटी और भी ज़्यादा हार्ड होती है। तो आप नहीं चाहते कि अगर आपके चेहरे के बाल हों, चाहे हाथ-पैरों के बाल हों, कि उनको आप इस तरीके से हटाएँ कि वो हर 8-10 दिन में रिपीट हो जाएँ। तो आज की रेमेडी आपको ज़रूर बनानी है और इसे सिर्फ़ बनाना नहीं है, अप्लाई भी करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर भी करना है। क्योंकि ये मेरी आज़माई हुई रेमेडी है, जिसकी मदद से आप बच्चों के तक, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार छोटी उम्र में ही लड़कियों के या मतलब बहुत कम उम्र में अपर लिप्स नज़र आने लगते हैं, तो उनके आप बचपन में ही इससे ख़त्म कर सकते हैं, जो कि उन्हें आगे चलकर परेशानी होगी ही नहीं। यहाँ पर मैंने आधा नींबू डाला है इसमें, जैसे ही हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हाफ लेमन कट करके डाल दिया है। अब इसे हम पकाएँगे तो धीरे-धीरे करके। पानी सिर्फ़ देखा आपने कि आधा कप डाला है मैंने, काफ़ी ज़्यादा लिक्विड ही है ये। अब इस लिक्विड में हम एक ऐसी चीज़ डालने वाले हैं जिसके इसका टेक्सचर तो ठीक होगा ही होगा, साथ ही साथ वो हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर भी करता है, अगर हम उसे इस तरीके से बनाकर लगाते हैं तो। तो यहाँ पर गुड़ को आपने अच्छी तरीके से पका लेना है। जब बिल्कुल गुड़ पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ी-सी, बहुत थोड़ी-सी यहाँ पर हल्दी डालेंगे। तो करीबन आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर नॉर्मल किचन वाली हल्दी डाली है। क्योंकि हल्दी हम सभी जानते हैं एंटीबैक्टीरियल होती है, तो आपको इसमें ज़रूर डालना है, क्योंकि जब भी हम बालों को हटाते हैं तो वहाँ पर जो पोर्स होते हैं, जो स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं, उनको ये हल्दी जो है ना, वो श्रिंक करेगी साथ ही साथ और ग्लो भी देगी आपकी स्किन पर। मैंने यहाँ पर अगेन उसमें डाला है गेहूँ का आटा। आटा एकदम बारीक वाला होना चाहिए। अगर मैदा है तो मैदा डाल दीजिए, लेकिन फाइन आटा होना चाहिए। जो आटा मोटा होता है वो नहीं चाहिए, यहाँ पर एकदम पतला वाला आटा चाहिए। वही आटा जो है वो हमारे रूट्स की जो अंदर तक की जो जड़ें होती है ना, उन्हें कमज़ोर करने का काम करता है। पुराने टाइम पे आप सभी जानते होंगे कि दादी-नानी जो होती थी वो लोई फिराया करती थीं। उस लोई को फिराने से ना हमारे जो बाल थे वो ख़त्म हो जाते थे और बड़े जब होते थे ना, तब तक एक भी बाल नहीं रहता था। ये प्रोसेस बचपन में ही कर दिया जाता था। लेकिन अब किसी-किसी के पास टाइम नहीं है या उस समय पर भूल चुके हैं। अब आपके किसी-किसी के तो पता है बचपन में बिल्कुल नहीं होते, लेकिन पीसीओडी और पीसीओएस की वजह से हेयर ग्रोथ होने लगती है चेहरे पर, जिसकी वजह से अब वो क्या करें, तो उनके लिए ये रेमेडी है। ये और भी ज़्यादा हार्ड होती है। जो लोई होती है वो सॉफ्ट बालों को हटाने के लिए होती है, लेकिन जो हम ये तैयार कर रहे हैं, इसे आप लोई भी बोल सकते हैं, लोई वैक्स भी बोल सकते हैं। इससे आपके बाल बहुत ईज़िली हट जाएँगे। अब इसमें हमने सब कुछ डाल दिया, यहाँ पर हम थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल डालेंगे। ज़्यादा नहीं, 4-5, करीबन आधा चम्मच के करीब यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल डाल दीजिए। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप बादाम का तेल है, ऑलिव ऑयल है, जो भी है आपने एक ऑयल ज़रूर डालना है यहाँ पर, हल्का-सा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हमारा ये रेमेडी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। कितनी ज़्यादा लिक्विडी है, हमें इसे किसी वैक्स वगैरह नहीं करनी है इससे। अब इसको आप दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कीजिए और दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद में इसको होने दीजिए ठंडा।
पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना, तब आप इसको देखिएगा, इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। अगर आपको किसी भी रीज़न से ये पतली लग रही है, आपसे पानी ज़्यादा गिर गया है, तो यहाँ पर आप आटे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैदा जो होती है उसकी क्वांटिटी थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए, फिर साथ ही साथ आप हल्दी पाउडर भी बढ़ा दीजिए। ठीक है? अब इसको हम बढ़िया तरीके से पूरा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब तक ये पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगा, तब तक इसमें कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ पर लास्ट में नीचे उतारने के बाद में, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च डाला है, जो अरारोट होता है ना वो। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि आपको इसे थोड़ा पतला रखना है, लेकिन अरारोट डालने के बाद भी ये पतला है। अब इसमें आपने कुछ नहीं डालना है कि जैसे ये ठंडा होगा ना, वैसे ही ये थिक हो जाएगा। तो इसे बढ़िया तरीके से बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। आप देखिए ये इतना ज़्यादा स्टिकी हो जाता है कि जब हम इसे टच करते हैं ना, तो बहुत प्रेशर के साथ उंगली अलग होती है। देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप इसे उंगली से टच करेंगे ना और आपस में छुड़ा कर देखेंगे, तो काफ़ी प्रेशर से उंगली अलग होती है। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद इसे कैसे यूज़ में लेना है, वो भी देख लेते हैं। तो तकरीबन इसको 1 से 2 घंटा हो गया था और ये बिल्कुल ठंडा हो गया। देखिए ठंडा होने के बाद इसका कलर भी कितना लाइट हो गया है ना? लाइट हो गया है। अब इसको हम कैसे यूज़ में लेंगे? आप चाहें तो जो डॉक्टर्स वाली पट्टी आती है ना, बैंडेज वाली, जाली वाली, आप वो ले सकते हैं, उसके अंदर इसे रख लीजिए। लेकिन आप अभी देख सकते हैं मेरे हाथों पर बाल हैं, थोड़े-थोड़े आपको मेरे बाल दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको इन हाथों के बालों को रिमूव करके दिखाने वाली हूँ। आपको इसे ना, लोग कहते हैं अपर डायरेक्शन, उल्टे सीधे डायरेक्शन में लगाना चाहिए, नहीं, इसको आपने उल्टे डायरेक्शन में लगाना है और फिर इस तरीके से, जैसे मैं हटा रही हूँ ना, इस तरीके से आपने इन बालों को हटाना है। बिल्कुल जैसे हम थपथपाते हैं ना, तो आप देखेंगे प्रेशर के साथ आपके साथ जो बाल थे ना, पहले आप इसको लगाइए बढ़िया तरीके से और फिर इस तरीके से प्रेस कीजिए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर आप देखेंगे जितने भी आपके हेयर ग्रोथ थी ना, वो सारे हेयर्स इस आटे में आ जाते हैं। यकीन मानिए आप सारे हेयर्स धीरे-धीरे करके, इसमें थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन फेस के लिए और अपने हाथों के लिए बहुत अमेजिंग है। आप मेरे बहुत छोटे-छोटे से रुए हैं, इसलिए आपको क्लियर नहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे सारे रुए हट चुके थे। मैं आपको हाथ धोकर साफ करके दिखाऊँगी। पूरी तरह से मेरे जो बालों की ग्रोथ थी ना, वो सारी निकल गई है और उन जगहों पर हल्के-हल्के से आपको मतलब रेडनेस दिखेगी, क्योंकि बाल काफ़ी प्रेशर के साथ खिंचता है। लेकिन जब इस तरीके से खिंचता है ना, तो वो पूरा जड़ से बाल निकलता है। और इसके बाद जब इस आप क्या करेंगे, थोड़ा-सा फिटकरी का लेपन कर लेंगे इस पर। देखेंगे आपकी हेयर ग्रोथ धीरे-धीरे करके बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बस आपको इस तरह से प्रेशर से अपने हाथ पे इस तरीके से टैप-टैप करना है और आप देखेंगे आपके सारे बाल जो थे वो पूरे रिमूव हो गए हैं। तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी